अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 19 जून 2023 है और वतन अजीज पाकिस्तान में यौम सौग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सुरनगू किया गया है और आज वीडियो बनाते हुए मेरा बहुत दिल दुखा और मुझे यकीन है कि आज के बाद शायद माँ बाप बहन भाई ये सोच लेंगे कि हमारा ये प्यारा जो समुद्र के रास्ते गैर कानूनी तौर पर जिसे डंकी लगाकर समुद्र के रास्ते किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होना कहते हैं जा रहा है, उसको हम शायद जिंदा ना देख पाएं। तब तो ये इंसानी स्मगलिंग रुक जाएगी और अगर अब भी आंखें नहीं खुली तो लोग अपने प्यारों को रोते रहेंगे और आधी रोटी छोड़कर पूरी रोटी भी नहीं उनको मिलने वाली। उनके हिस्से में सिर्फ पछतावा ही आने वाला है, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जिंदगी मुश्किल ही होती है। या तो आप सारी जिंदगी अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते या फिर जेल की सलाखें आपका मुकद्दर बन जाती हैं। दोस्तों, आपको सारे वाकया से हम अब आगाह करते हैं। इससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूनान का समुंदर है। 100 फुट की कश्ती में 750 तारकीने वतन सवार हैं जो यूनान के रास्ते इटली जाना चाहते हैं। उस बोट में 310 पाकिस्तानी भी सवार हैं। ये अपनी आंखों में कुछ ख्वाब लेकर जा रहे हैं कि वहां जाकर रिज़्क कमाएंगे, घर वालों को पैसे भेजेंगे, बहनों की शादियां होंगी और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और अच्छा सा घर भी बनाएंगे। लेकिन ओवरलोडिंग और वजन के ज्यादा होने की वजह से ये 100 फुट की कश्ती हचकोले खाने लगती है। तेज हवाओं की वजह से कश्ती बीच समुद्र में उल्ट जाती है और फिर डूब जाती है। समुद्र में चलने वाली तेज हवा की वजह से लोग डूबने लगते हैं। यूनान की सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो जाती है। बच जाने वाले खुश नसीबों में 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं जो इस वक्त सदमे में हैं और वहां जेरे इलाज हैं। 310 पाकिस्तानी लापता हैं। दोस्तों, उस कश्ती पर मिस्र, अफगानिस्तान और शाम के तारकीने वतन भी सवार थे और 18 साल से कम उम्र लोग भी उस कश्ती में शामिल थे। जो पाकिस्तानी उस हादसे में बच गए हैं उन्होंने बताया है कि कश्ती के अमला ने पाकिस्तानी को स्पेशली निचले वाले सतह यानी कि निचले वाले डेक पर बिठाया हुआ था और जब भी वो पानी पीने के लिए मांगते और ऊपर आते तो उनको डंडे मारकर वो नीचे भेज देते। जब कश्ती का इंजन खराब हो गया और वो 5 दिन समुद्र में हचकोले खाती रही तो सोचिए वो मुसाफिर जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते थे उन पर भूखे प्यासे रहकर क्या क़यामत गुजरी होगी। वो भी एक लम्हे के लिए सोचते होंगे कि मैं क्यों इस जहन्नम में आया। लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी उनको समुद्र में किसी ने रेस्क्यू नहीं किया, किसी ने बचाया नहीं। अलबत्ता यूनान के शहरियों ने अपनी हुकूमत से एहतजाज किया कि आपने उन लोगों की मदद क्यों नहीं की, क्योंकि वहां पर इंसानियत मौजूद है। उनको इस तरह से मरने के लिए क्यों छोड़ा। यूनान की अवाम के एहतजाज पर उनकी हुकूमत ने यूनान में सोग का ऐलान किया और 3 दिन का सोग वहां पर मनाया जा रहा है। हमारे वजीर आजम ने भी कौमी परचम सुरनगू करने का ऐलान किया और 3 रोजा सोग का भी ऐलान कर दिया। 3 रोज का सोग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, जो लोग उस कश्ती के हादसे में बच गए हैं उनका सदमा भी शायद कम हो जाए, लेकिन जो दुनिया से चले गए हैं उनके घर में सोग की फजा खत्म नहीं होगी, क्योंकि घर से कमाने वाला चला गया, एक बाप चला गया, एक भाई चला गया। हम ये तो नहीं कह सकते कि हुकूमत उनके दुखों का मदावा करे, उनकी दाद रसी करे, उनको नौकरियां फराम करे, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। हमेशा जब हुकूमत तनख्वाह में भी इजाफा करती है तो सरकारी मुलाजमीन के लिए ही होता है। बाकी 70% अवाम गुर्बत की चक्की में पिसती रह जाती है। इसलिए हम अपने ही पाकिस्तानी भाइयों को मुखलसाना मशवरा देंगे कि यूरोप डंकी लगाकर ना जाएं, कानूनी तरीके से जाएं, अपनी जिंदगी को दांव पर ना लगाएं। पहले भी कश्तियां डूबती रही हैं, पहले भी माँ बाप अपने जवान असासे खो चुके हैं, बीवियां अपने शोहर और बच्चे अपने बाप को खो चुके हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में ये भी सोचने की बात है कि हमारे बच्चे इस तरह गैर कानूनी तौर पर क्यों जाते हैं। शायद उनके माँ बाप इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लीगल तरीके से जाएं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई उसने कभी सोचा ही नहीं है इसकी तरक्की के लिए। हर हुकूमत ने
पैसा समेटा और पैसा उठाकर दूसरे मुल्कों में ले गए और मुल्क गरीब से गरीब तर होता गया। अब इलेक्शन आने वाले हैं, सोच समझकर बरादरी और रिश्तेदारी को एक तरफ रखकर उस शख्स को वोट दें जो इस मुल्क का बेहतर सोचने वाला है। इस गम की घड़ी में पीके मेगा वीडियोस चैनल अपने इन पाकिस्तानियों के अहले खाना के गम में बराबर का शरीक है। और आखिर पर दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमेशा गम और दुख से बचाए, दिनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आपको और आपके अहले खाना को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।